नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। भारतीय मूल के रूसी विधायक अभय सिंह ने बताई है कि रूस ने आखिर क्यों किया यूक्रेन पर हमला। जी हां, 7 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच लंबा संघर्ष जारी है। बहुत लोगों की मौतें हो चुकी हैं, सिविलियंस को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। वहां के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, पार्क सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया है। कीव का नक्शा बदल दिया गया है जो राजधानी थी। और इस हमले के पीछे आखिर क्या वजह है, अब जरा ये सुनिए, क्योंकि ये जो वजह सामने आई है ये खुद पुतिन की पार्टी के विधायक और ये भारतीय मूल के भी विधायक हैं अभय सिंह, इन्होंने अपने बयान में बताई है। जी हां, अभय सिंह ने एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में ये बात बोली है कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। वजह सामने ये भी आई है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमला करना हमारी एक मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि हमने इससे पहले कई बार यूक्रेन को आगाह किया कि वो अमेरिका और नाटो के उसमें बहकावे में ना आए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद रूस ने उन्हें चेतावनी दी हमले की, लेकिन वो फिर नहीं माना। उसके बाद यूक्रेन पर हमला करना एक तरह से मजबूरी थी और जरूरत थी वक्त की जरूरत को देखते हुए हमला किया गया है। उन्होंने इसके साथ ही एक एग्जाम्पल भी लिया है। उन्होंने ये भी कहा है, अभय सिंह ने, उनका ये कहना है कि अगर चाइना कल को भारत के करीब बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा तो क्या भारत को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी? जाहिर तौर पर होगी। और यही आपत्ति हुई है रशिया को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यूक्रेन हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन जितने भी नाटो देश हैं वो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं रूस के खिलाफ, जिससे जो नाटो देश हैं वो लगातार अपना दायरा बढ़ाते हुए रूस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उनका टारगेट भी कहीं ना कहीं रूस को ही टारगेट करने का है। उनकी पॉलिसी जो है वो रशिया के खिलाफ है। तो उन्होंने इस बात का भी कहा है कि नाटो जो संधि हुई थी दोनों देशों के बीच कि एक सीमा तक वो अपना दायरा बढ़ाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब वो उस संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके बाद नाटो अपना दायरा लगातार बढ़ा रहे हैं, नाटो मुल्क, और वो हमारी सीमा में घुसने लगे हैं। जो मुल्क हमारे यूएसएसआर के मुल्क हुआ करते थे वो उसमें अब अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए पुतिन ने इससे पहले भी यूक्रेन के राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजकर और इन तमाम चीजों से अवगत कराया था कि वो किसी के बहकावे में ना आए, यानी वो अमेरिका को कहीं ना कहीं उन्होंने नाम लिए बिना ही अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो दूसरी ताकतें हैं वो अपना दायरा बढ़ा रही हैं और कल को हमारे खिलाफ ही वो अपना दायरा बढ़ा के हमारी तरफ, हमारे करीब आ रहे हैं, और ऐसे में यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल वो हमें बर्बाद करने के लिए करना चाहते हैं, जो हम नहीं होने देंगे। अब खैर 7 दिन बीत चुके हैं, आज 7वां दिन है युद्ध का। अब देखना यह होगा कि एक बार फिर आज एक वार्ता बुलाई गई है, दोनों देशों के बीच की शांति वार्ता हो। इससे पहले बेलारूस में भी एक वार्ता हुई थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था, क्योंकि जो शर्तें रखी गई थी रशिया की तरफ से उन्हें यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा पीछे से कई सारे ऐसे मुल्क हैं जो कहीं ना कहीं यूक्रेन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसे अपने सैन्य हथियार मुहैया करा रहे हैं, अपने सैनिक भी भेजने को तैयार हैं। ऐसे में रूस को लगता है कि दुनिया उसके साथ है तो वो भी झुकने को तैयार नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि दोनों देशों के बीच कई बार शांति वार्ता को लेकर अब मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन वो बेनतीजा रही हैं। आज फिर एक शांति वार्ता होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि आज की जो वार्ता है उसका क्या नतीजा निकल पाता है। क्या दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो पाएगी या फिर ये जो युद्ध है ये अभी और बढ़ेगा। और अगर ये और बढ़ता है तो वाकई जो स्थिति होगी वो बहुत चिंताजनक होने वाली है, क्योंकि आपने देखा था कि अब तक तो पहले आर्मी, उसके बाद सिविलियंस, और अब तो जो बाहर के रहने वाले लोग हैं उन्हें भी निशाना बनाया जाने लगा है। कल ही जो मिसाइल अटैक हुआ उसमें एक भारतीय छात्र की भी मौत हो गई, मेडिकल का एक छात्र था, और इसकी मौत के बाद से लगातार अब भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, भारत के जो लोग हैं जो वहां पर यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने की लगातार प्रक्रिया चल रही है। और उस प्रक्रिया के साथ साथ अब भारतीय स्टूडेंट की जो मौत हुई है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस वॉर में अब क्या होता है। ये वॉर, अब ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठता है। दोस्तों, इस वॉर से जुड़ी और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के साथ हम लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ।